आप सभी को जय मसीह की आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ लूका के सुसमाचार की पुस्तक निकालिए, उसका 6 अध्याय और उसकी 12 से 16 आयत तक। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं, शिमोन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रयास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जो जेलोतिस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को का चुनाव करना था तो उन्होंने चुनाव करने से पहले क्या किया, हम वचन में देखते हैं 12 वचन में कि और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब उन्होंने चेलों का चुनाव करना था, सेवा के लिए परमेश्वर ने चेलों को चुनना था, प्रेरितों को चुनना था, तो उनको चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करी और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम कोई भी काम, कोई भी कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना जरूरी है, क्योंकि हम सही निर्णय नहीं ले पाते, अपने जीवन में सही चुनाव नहीं ले पाते। हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सी नौकरी करें या कौन सा बिजनेस करें या कौन सा कोर्स करें, किस स्कूल में हम एडमिशन लें या किस कॉलेज में हम एडमिशन लें। मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता, सही चुनाव नहीं कर पाता। तो ऐसे समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम कोई भी काम शुरू करें तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना जरूरी है। जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों का चुनाव करने से पहले वो पिता की उपस्थिति में गया और सारी रात परमेश्वर से, पिता से उन्होंने प्रार्थना करने में बिताई। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें भी चाहिए कि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें कि प्रभु जी, मैं कौन सा कोर्स करूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं, या मैं कौन से स्कूल में एडमिशन लूं या कॉलेज में मैं एडमिशन लूं, मैं कौन सी नौकरी करूं। जब आप परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। परमेश्वर आपको बताएंगे कि आपने कौन सा काम करना है या कौन सी स्कूल में आपने पढ़ाई को करना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर का अपने जीवन में सबसे पहले स्थान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो आप अपने जीवन में सही निर्णय को लेने पाएंगे, सही चुनाव को करने पाएंगे और परमेश्वर आपको सफल बनाएंगे। जो भी परमेश्वर के द्वारा आप चुनाव करेंगे, परमेश्वर आपको बताएंगे, तो उसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष देंगे, आपको सफल बनाएंगे। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर को ही अपने सुख का मूल जानना है, तभी हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें, ताकि परमेश्वर आपको सफल बनाए, आपको सक्सेसफुल करे। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।